संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली गुरु जी का पीछे एक आदेश आया था कि 7 दिन के लिए शुक्राना करना है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी दिन के लिए किया, लेकिन फिर बाद में मेरा छूट गया कि जब मैं शेयर करती थी तो एक अंकल जी ने कहा कि आप किसी और चैनल पे सेंड कर दीजिए और मेरे पास सत्संग बहुत है, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब शेयर नहीं हो पा रहा, तो मैंने शुक्राना सत्संग करना बंद कर दिया था। तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से, संगत जी से, कि क्योंकि गुरु जी का फिर मुझे मैसेज मिला टेलीपैथी के थ्रू कि आप अपना कर्म करो और शेयर होना ना होना कोई मैटर नहीं करता, आप अपना कर्म करो। ये आप गुरु जी को जो सत्संग पहुंचाना होगा संगत जी के पास, वो अपने आप पहुंचा देंगे। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, गुरु जी से माफ़ी चाहूँगी, संगत जी आप लोगों से भी माफ़ी चाहूँगी। तो संगत जी, बात ये है कि पिछले कई दिनों में मेरे लाइफ में काफ़ी चमत्कार हुए हैं, काफ़ी गुरु जी के मैसेज भी आए हैं कि एक्सीडेंट के भी मैसेज आए हैं, जिसमें मेरे पति अंकल का, मेरे बेटी के भी काफ़ी बीमारियों के भी आए हैं काफ़ी। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनती रहती थी और गुरु जी से अरदास करती रहती थी, तो गुरु जी की कृपा से हम स्वस्थ हैं। छोटा मोटा कभी कुछ छोटा मोटा हुआ तो बिल्कुल वो छोटे छोटे कष्ट में ही गुरु जी ने संकट कटवा दिए थे। संगत जी, परसों अचानक मुझे फीवर हो गया, मतलब इतना फीवर था कि मैं काँप रही थी और मैं अंदर लेटी थी। लेकिन मेरी बेटी ने बताया कि उसने देखा कि सुबह सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास कि पीले रंग की और थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर का ऊपर बॉर्डर था, तो वो बटरफ्लाई मेरे छज्जे पे, मतलब मेरी जो बालकनी है उसमें दिखाई दिया। तो मैं गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा मेरे कष्ट काटने के लिए आए थे, मेरे गुरुपा मुझसे मिलने आए, बट मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में लेटी हुई थी। तो बेटी के लिए खाना वाना बना के लेट गई थी मैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है। तो संगत जी, मैं जैसे ही मेरे को मेरी बेटी ने कल बताया संगत जी, तो जैसे ही मैंने सुना मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं मैं अक्सर कंप्लेन करती थी संगत जी कि गुरुपा आप सबको सारी संगत जी बताती हैं कि आप ना बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। बटरफ्लाई रूप में मेरे ने दर्शन दिए थे, एक बार मैंने किए हैं, ऐसा नहीं किए। बहुत प्यारी सी येलो कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए थे, लेकिन वो लास्ट ईयर था, मतलब अभी नहीं हुए इस ईयर। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं नई नई संगत जी जुड़ी हुई थी, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था और सत्संग का भी आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो अब मुझे आइडिया लगा, तो मतलब तब जब से सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मुझे समझ में आने लगा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि वाइट कलर के पिजन में के तो मैंने काफ़ी बार दर्शन किए, काफ़ी बार मेरे दर्शन हुए हैं वाइट कलर के पिजन के लिए। तो और इवन एक बार मैंने स्पैरो देखी थी, बहुत प्यारी सी स्पैरो थी। तो मैं जस्ट ऐसे देख के मंदिर से आ रही थी, तो काफ़ी खुश भी हुई मैं, बट आके गुरु जी का मैसेज आया तो उन्होंने बिल्कुल सेम सेम उसमें बताया कि मैं ही था वो। तो गुरु जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी को। संगत जी, एक पीछे हमारे यहाँ मेरे भतीजे के एक्सीडेंट के जो बेटे के सुना रहे थे, संगत जी वो सत्संग सुनवा रहे थे वो गुरु जी महाराज। तो संगत जी, एक्चुअली मेरे को संगत जी के शेयर मैसेजेस सुन के ये समझ में आ गया था कि ये ज़रूरी नहीं है ये आपका अपना ही बेटा हो। मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, तो ये आपके भतीजा भतीजी भांजा भांजी सब हो सकते हैं, यानी कि सब आपके बेटे हैं। इवन आपका देवर भी आपका बेटा ही है, ठीक है। तो संगत जी, यही तब पीछे मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, बट संगत जी काफ़ी मेरे गुरुपा ने काफ़ी बचाया, मतलब ये लगा लीजिए काफ़ी उसकी रक्षा करी। ठीक है, अभी थोड़ा लगेगा उसको, हल्का फुल्का टाइम लगेगा। तो टेल बोन में उसको लग गई थी, तो ठीक है, काफ़ी आराम है उसको और काफ़ी बचाव भी किया गुरुपा ने। तो मैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। और संगत जी, एक वाक़या तो अभी हाल फिलहाल में हुआ कि मेरे घर में मेरी सगी भाभी की सगे भाई का लड़का बीमार हो गया। तो अभी 4-5 साल पहले उनका एक भाई भी ख़त्म हो गया था कैंसर से। तो अब दूसरे भाई का लड़का था,
तो भैया उनके घर में बहुत डरे पड़े हैं, सब लोग डर रहे हैं, क्या करें क्या करें। लखनऊ हॉस्पिटल में वो एडमिट था। तो भाभी का फ़ोन आया कि मैं तो 2 दिन से सुन्न हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैंने भी सुना, जैसे मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे उसको भी लग रहा है कि कैंसर के ही सिम्टम्स लग रहे हैं उनको, और उसके टेस्ट हो रहे हैं। उनके घर में सब मतलब रो रहे हैं सब बहुत। तो गुरुपा को मैंने गुरुपा से अरदास की, क्योंकि मैं उनके ब्रदर से भी पहले बात कर चुकी थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की और मेरी भाभी को भी मैंने गुरुजी का स्वरूप भेजा कि गुरुजी के चरण में चले जाओ, गुरुजी के शरणों में चले जाओ। शरण में जाते ही गुरुपा आप पे कृपा करेंगे। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानिएगा कि आज मैंने रात में अगर गुरुजी का स्वरूप उनको दिया है, मैंने मोबाइल में ही दिया था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे भाई भाभी लखनऊ में रहते हैं, तो इतनी दूर जाना तो एकदम से पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास जो था वो ये था कि गुरुजी कहीं भी आपको आशीर्वाद दे देंगे, कृपा कर देंगे। तो संगत जी, यही हुआ कि मैंने रात में बोला उनको कि गुरुजी की शरण में जाओ। तो गुरुजी की शरण में गए, उन्होंने अरदास की, और सुबह आप यकीन नहीं मानिएगा कि जो बच्चा, डॉक्टर खुद कह रहे थे कि आप इसकी तो छुट्टी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को आराम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि और उसके टेस्ट वेस्ट हो रहे थे। तो अगले दिन छुट्टी भी हो गई संगत जी। मतलब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, और बच्चा एकदम, डॉक्टर कह रहे हैं एकदम ठीक है, ये तो आप कुछ नहीं है अब इसको, अब ठीक है एकदम। तो संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा थी, मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप सिर्फ समर्पण करके देखिए। मैंने एक संगत जी का सुना था कि वो अपने हस्बैंड से अलग अपने मम्मी पापा के घर में हैं, और उनके भाई और मम्मी जो है वो गुरुजी पे विश्वास नहीं करते हैं कि गुरुजी हमारा कोई काम नहीं करते हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है, तो संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी कि सच्चे दिल से आप समर्पण करिए। सबसे पहले आप अगर डाउट रखेंगे तो देखिए, उसमें डाउट में तो कोई काम वैसे भी नहीं होता है। आप ये सोच लीजिए, मेरा ये काम जो होगा मेरे गुरुजी की कृपा से ही होगा, तो आपका काम 100% होगा। क्योंकि गुरुजी के पास आप ऊपर समर्पण नहीं करते हैं, आप खाली बोल के छोड़ देते हैं। बोल के नहीं छोड़ना है। मेरे गुरुजी महाराज सब करते हैं, सब कृपा करते हैं, हर एक इंसान के ऊपर कृपा करते हैं। साक्षात मैंने ये चीज़ें महसूस की है, क्योंकि अभी पीछे एक सत्संग मैंने शेयर भी किया था, पता नहीं वो शेयर हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं एक हॉस्पिटल में गई, मुझे एक गुरुजी का मैसेज आया था कि कुछ किडनी में इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गुरुपा का आदेश था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं वहाँ जा गई तो डॉक्टर को आने में टाइम था। गुरुपा की कृपा से मैं आधा घंटा बैठी रही। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने नंबर लगा लिया। तो वहाँ पे आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, छोटा सा बच्चा 3 से 4 साल का, तो वहाँ पर उस बच्चे को उसकी मम्मी कंटिन्यूस एक स्पंजिंग करे जा रही है, मतलब 5 सेकंड भी उसने वेट नहीं किया। एक जो हैंकी था वो भिगो रही थी, दूसरा उतार रही थी, भिगो रही थी, दूसरा उतार रही थी, ऐसे करके। संगत जी, मेरा मन नहीं माना, क्योंकि हालांकि आजकल कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, पर संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं उनके पास गई। उनसे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि आप प्लीज़ 5 मिनट रुकिए, मैं उनसे मिल के आती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा। वो बहुत छोटा सा मासूम सा बच्चा है। संगत जी, मैं उनके पास गई। मैंने बातों में बताया कि ये मेरे गुरुजी का जल प्रसाद मेरे हाथों में है, जो कि मैं अपने लिए ही लेके आई थी, क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड था थोड़ा सा, तो मेरे को डर लग रहा था। तो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ। हालांकि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, ये मुझे पता चल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एंजल नंबर, गुरुजी लिखा हुआ, ये सब मुझे दिखाई देते हैं। तो फिर मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, ये हुआ क्या, मैंने बातों में बोल दिया। अगर आपका मन माने तो आप एक काम करिए, इस जल प्रसाद की थोड़ी सी बूंदे आप अपने 1-2 ढक्कन अपने बच्चे के मुंह में डाल दीजिए। भाई मेरा विश्वास है, अगर आपका मन करे तो वो हेजिटेट हुई, क्योंकि देखिए संगत जी, आप भी समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, अपनों पे भी विश्वास नहीं कर सकता इंसान, तो दूसरों पे तो क्या करेगा। तो संगत जी, लेकिन उन्होंने हेजिटेंट हुआ और उन्होंने अपने बच्चे से बोला कि आप ले लोगे, तो उसने बच्चे ने हाँ कर दिया। तो संगत जी, उन्होंने 1-2 ढक्कन उन्होंने दे दिया बच्चे को। आप संगत जी, मेरे आँखों देखी, ये हाल बता रही हूँ मैं, आँखों देखी, वो तुरंत उसकी स्पॉन्जिंग बंद हो गई, जिसमें उसकी मदर कह रही थी मैंने पिछली एक पूरी रात भर से मैं इसको स्पॉन्जिंग कर रही हूँ, 1 सेकंड भी मैंने नहीं रोकी है।
और मैं खुद देख रही थी, आधा पौन घंटे से मैं खुद देख रही थी कि 1 मिनट भी नहीं रुकी गई, 1 मिनट भी। और उसके बाद एक भी हैंकी गीला करके उस बच्चे के ऊपर नहीं रखा गया। ये मेरे गुरुजी की कृपा थी, ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था। संगत जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनको भी अभी भी डाउट है, प्लीज़ डाउट मत कीजिए। देखिए संगत जी, चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ कह रही हूँ, कुछ आपके अपने कर्म भी होते हैं जिनको कटने में टाइम लगता है। संगत जी, मैं पिछले 20 साल से, मेरी शादी को 20 साल हो गए संगत जी, मैं किसी न किसी वजह से बहुत परेशान थी। और पिछले 8 से 10 साल से तो मेरा एक्सट्रीम था, मतलब मैं यकीन नहीं मैं बता नहीं सकती आपको कितना परेशान थी। बट संगत जी, आप मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए, बहुत कुछ ये लगा लीजिए जिसमें मैंने उस टाइम समर्पण भी नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ, मेरी एक आदत है संगत जी, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, ना ही मैं कभी किसी के लिए गलत बोलती हूँ, ना गलत सोचती हूँ। अपनी ओर से जितना हो सकता है लोगों को एक दुआएं ही देती हूँ। अगर कोई गलत भी करता है मेरे साथ तो मैं उनको सद्बुद्धि देने की ही करती हूँ। परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना, चाहे वो जो भी है, मेरे अपने हों चाहे पराए हों। बट संगत जी, मेरे मन में हमेशा मेरे गुरुपा, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी के भरोसे मेरा बहुत टाइम निकलता था। हमेशा उनकी उसमें लगी रहती थी। नए नए कपड़े मेरी सासू माँ बना के दे देती थी, तो उनको सजाने में, संवारने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। मेरे ठाकुर जी भी मेरे को ना भाव पता चलता, जैसे मुस्कुराते हैं। संगत जी, मैं कभी बाहर नहीं निकलती ज़्यादा, मेरी कोई सहेली वहेली नहीं है कोई भी, मैं बाहर नहीं निकलती, मैं बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ लोगों से। हाँ, घर में आते हैं उनका खूब आदर सत्कार करती हूँ, बट मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ज़्यादा। तो मोहल्ले में, पड़ोस में बस हाँ, एक राम राम ज़रूर करती हूँ जब भी कोई दिखता है ज़रूर। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सब्र करें और समर्पण करें। बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत एक मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुपा पे विश्वास करो, गुरुपा गुरुपा के लिए समर्पण कर दो कि गुरुपा आपकी फैमिली है, हम आपके ही हैं। जब हम उनके हो जाते हैं तो गुरुपा खुद चिंता करते हैं। बल्कि आज संगत जी, आज मेरे को मैसेज भी आया कि अब तो तेरी चिंता भी मुझे ही करनी पड़ती है, तू तो चिंता भी नहीं करती है। संगत जी, बिल्कुल, ये मेरे गुरुपा हैं, ये हमारे गुरु पिताजी हैं, हमारी चिंता वो खुद करते हैं। हमें क्यों ज़रूरत है चिंता करने की? मैं नहीं चिंता करती। अब मेरे गुरु पिताजी देखेंगे, सब संभाल लेंगे मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि मेरे गुरुपा आप सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें। और जितने भी ये कराने वाले हैं, गलत लोग, गलत बुद्धि हैं जिनकी कोई नहीं संगत जी, सब गुरुपा ठीक करेंगे। सब परमात्मा ऊपर से सब देख रहा है। यकीन मानिए, हर चीज़ का हिसाब होता है, गलत करने वालों का भी, गलत सोचने वालों का भी। तो संगत जी, बिल्कुल मत डरो, सब परमात्मा पे छोड़ दो, सब गुरुपा पे छोड़ दो। आपके जो भी इष्ट देव है, आपके परमात्मा है, सब संभाल लेंगे। यकीन मानिए, आप और हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपना समर्पण अपने परमात्मा को दे सकते हैं, अपने भाव अपने परमात्मा को दे सकते हैं, अपने गुरुजी को, अपने परमात्मा को। मैं जैसे ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, मेरे ठाकुर जी, मेरे संकट मोचन। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ अपने भाव दो, वो भाव के भूखे हैं। आपकी सच्ची भावना से ही मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करती है। संगत जी, झूठ नहीं बोलना है किसी को भी, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। संगत जी, बस इतना है, जो गलत करता है उसको परमात्मा सद्बुद्धि दे और हमारा कल्याण करे, हम सब का कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भूल हो गई हो मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, पर मैं सत्संग सुनती हूँ तो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपसे शेयर की। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ कोई भी परेशान ना हो। बहुत सी संगत जी रोती हैं, मेरे को थोड़ा तकलीफ़ भी होती है। मैं एक
कई संगत जी का सुनती हूँ। वो मेरी बहनें जो होती हैं वो बहुत, कई तो ऐसी होती हैं कि दिल, मतलब मैं खुद रोती हूँ उनका सत्संग सुनती हूँ तो। संगत जी आप यकीन मानिए, गुरुपा सब देख रहे हैं और सबका कल्याण करेंगे। थोड़ा देखिए अपने कर्म काटने में, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमारे माड़े कर्म हैं, उनको काटने में टाइम लगता है। संगत जी आप भगवान को देखिए ना कि कितना फिर भी हमारे माड़े कर्म जितने भी हम करते हैं, करे हुए हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में, सब कटवा रहे हैं हमारे, ये लगा लीजिए। संगत जी गुरु जी की शरण में अब आप आ गए हो तो बस अब माड़े कर्म करने से बच जाओगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, बस आप गुरु जी के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, सब गुरु जी अपने आप देखेंगे, अपने आप संभालेंगे। आप और मेरे, आपको किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी मेरे गुरु पर बहुत बहुत कृपालु हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप पहले करना चाहती थी, भूल गई, अभी मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। इसी से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं आज अमृत वेला उठ गई थी और प्रयास कर रही हूँ शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का। पता नहीं, कल भी कोशिश की थी पर किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और इसमें शायद गुरु जी की मर्जी होगी, पर बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। मैं अभी भी किसी कारणवश अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहूँगी और मैं जो हूँ गुरु जी के सचमुच शुक्राना करना चाहती हूँ हर बात का आज के दिन, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, आज तक ही बहुत ब्लेसिंग्स देते आए हैं। हर पल उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं बस बयान नहीं है। मेरा जो जीवन है वो एक चमत्कार है और बचपन से लेकर आज तक गुरुजी ने मुझे इतनी बार लाइफ ब्लेस की है और मुझे नहीं पता, जैसे कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले बड़ा होता है, तो गुरुजी ने मुझे हर बार जब भी मेरे मारने वाले में क्या है, जैसे मेरे कर्म ही हैं जिसके कारण कोई अगर मुझ पर कुछ करता है तो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कर्म अच्छे नहीं करते हैं। तो कुछ होंगी इस जन्म के, पिछले जन्म के कर्म, जिसके कारण मेरे ऊपर बहुत बहुत बार मतलब ऐसी ऐसी मुसीबतें आई जिसमें कि मैं बिल्कुल जाके खाई में गिरी और फिर गुरुजी ने मुझे बचाया और बाहर निकाला। अब पहले तो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और ना ही उनको उतना मुझे पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं हर भगवान के रूप में गुरुजी को भजती आई हूँ और ये मैं अपने पुराने सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं उसको अभी दोहराना नहीं चाहूँगी। लेकिन गुरुजी ने सचमुच मुझे इतनी बार हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। अभी मैं जो हूँ इंडिया में आई हूँ, मैं बड़े मंदिर चाह कर भी नहीं जा पा रही हूँ, पर गुरुजी का जब बुलावा आएगा तो मुझे पता है मैं ज़रूर जा पाऊँगी और ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कल जो थी बहुत बारिश थी, रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, गुरुजी को मैंने घर पर ही राखी बांधी और गुरुजी को बाय चांस मेरे पास चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद था जो मैंने गुरुजी को चढ़ाया और उसके बाद जो है कुछ था, गुरुजी जो है ब्लेसिंग्स देते हैं और उन्हें मुझे दी वाकई और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे फेस पे बहुत दाने आ रहे थे, मुझे नहीं पता वो क्या था, ब्लैक मैजिक था क्या था मुझे नहीं पता। ब्लैक मैजिक कहते हैं कुछ नहीं होता, पर जो भी था तो शायद स्ट्रेस के कारण या जो भी था, जिस कारण भी था, तो मैं गई थी पार्लर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक सिटिंग का 2000 रुपये लगेगा ये सब। तो मैंने सोच रही थी, फिर मैं सोचा चलो अब मैं क्या करूँ ये सब, मैं और अपने आप ही वो दाने सारे चले गए गुरुजी के चंदन और जल प्रसाद से। तो इसमें काफ़ी चले गए, मतलब 90% चले गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरा चेहरा पूरा साफ़ कर देंगे गुरुजी। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि आने वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में चल रही हैं, कुछ चीज़ों में विघ्न और बाधाएं हैं। वो सब क्या है वो मैं अभी इस स्टेज पर नहीं बता सकती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कार्य पूरा होने के बाद ही हमको शेयर करना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बड़े मंदिर के दर्शन तो बहुत मैं जानती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। और ये भी है कि मैं अपनी सासू माँ और अपने पिताजी के लिए उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, उनको अच्छे से रखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसे क्या
बाधाएँ आ रही हैं कि शायद दोनों ही मुझसे उतना खुश नहीं हैं। किसी कारणवश ऐसा फ़ील आता है मुझे अंदर से, तो गुरुजी उसको ठीक करें जो भी चीज़ है और क्यों ऐसा है। क्योंकि मेरा हार्ट बहुत प्योर है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है और गुरुजी मुझे जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, घर ब्लेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं या फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पर मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कि मेरा परिवार और मेरे परिवार का हर सदस्य जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मैं भी स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ, जिससे मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं पूरी तरीके से निभा पाऊँ। और इस बार मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है और उसको हर जगह एडजस्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैंने सोचा था कि मेरी सासू माँ आ जाएँगी मेरे पास, पर किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाईं। घर में कुछ सदस्य हैं जो कि बीमार हैं, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाऊँगी कि उनको ब्लेस करें, हेल्थ ब्लेस करें, उनको स्वस्थ करें, जिससे वो अपने परिवार में सुखी से रह सकें और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा पाएँ। मेरे हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स दें और उनकी जो भी करियर है और जो भी उनका हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सब ठीक हो और उनको करियर में बहुत ब्लेसिंग्स मिलें और वो जो भी कर रहे हैं उनको आगे सफलता प्रदान करें गुरुजी। ये गुरुजी का उसके लिए पहले से ही मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, जो भी वो ब्लेसिंग्स मुझे, मेरे परिवार को और मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चे को, मेरे माँ-बाप को दे रहे हैं। और जो है रक्षाबंधन पर मैं सबके पास भी नहीं जा पाई, ख़ासकर अपनी नंदों के पास, क्योंकि वो सब दूर-दूर हैं और मैंने उनके लिए ब्लेसिंग्स, उनके लिए प्रेयर की। वो तो करती ही हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने भी, मुझे खेद है जो पीछे से शोर आ रहा है, ये बाइक की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं बहुत, क्योंकि रूम कमरा मेरा बंद है और फिर भी यहाँ शोर आता है, उसके लिए मुझे खेद है, मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के शुक्राना सत्संग शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ और शायद गुरुजी की मर्ज़ी है वही चीज़ मैं सुना पाऊँगी और जो चीज़ नहीं होगी वो नहीं सुनाई देगी, ये गुरुजी की मर्ज़ी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं गुरुजी, मैंने किसी का दिल दुखाया है, जाने-अनजाने में या किसी भी रूप में घमंड आ गया है मेरे अंदर कहीं से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ख़ासतौर अपनी सिस्टर का। कई बार मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ, उनको शायद बुरा लग जाता है। मेरे ऐसी मंशा नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, पर मैं उनको बहुत बहुत प्रेम करती हूँ उनसे। लेकिन कई बार होता है कि टाइम कम होता है मेरे पास या कुछ मैं ऐसा बोल देती हूँ, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ दिल से। तो गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस करें। मुझे बहुत खुशी मिली देखकर कि उनको गुरुजी ने ब्लेस की हेल्थ, काफ़ी पहले से बेटर लग रही थी। तो गुरुजी से यही दुआ है, ये अरदास है कि वो बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मेरी जो नीस है वो भी बहुत हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। मेरे घर में और भी सदस्य हैं जो कि बहुत क्रिटिकल थे हेल्थ वाइज़, उनके लिए मैंने प्रे किया था। गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब आगे आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं, आगे क्या होगा मुझे ये भी नहीं पता। कुछ हैं चीज़ें लाइन्ड अप, पर गुरुजी पे सर का कंप्लीटली सरेंडर किया है। गुरुजी ही अभी तक यहाँ तक लेकर आए हैं, तो आगे भी वो लेके जाएँगे। बस मुझे ये है, बात है कि मुझे उनका शुक्राना करते रहना है, क्योंकि वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल शुक्राना करने का मन करता है, लेकिन कई बार नहीं हम कर पाते हैं। लेकिन उनके स्वरूप के आगे बैठ कर के शुक्राना करने का प्रयास करती हूँ। और भी पता नहीं जो अधूरे काम हैं, कई बार मुझ में डाउट आ जाता है, अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट आ जाता है। शायद मैं फिट नहीं हूँ, शायद ये नहीं कर पाऊँगी, शायद ये नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी कहते हैं विश्वास रखो। तो जो भी है, मुझे अब कोशिश कर रही हूँ अपना विश्वास बढ़ाने का और गुरुजी ब्लेस करें। बस एक दुआ है, बहुत दिल से है कि वो मुझे सपरिवार अपने पास बड़े मंदिर बुलाएँ और जो है लंगर प्रसाद और जल प्रसाद और उनके दर्शन हो पाएँ। मैंने उनका एक स्वरूप अपनी माँ को भी भिजवा दिया है, अपनी सासू माँ को, और मुझे आशा है कि वो पूरे घर परिवार को, जो भी हैं घर के सदस्य, उनको जल प्रसाद पिलाएँगी
और गुरु जी का ध्यान रखेंगी पूरा। मेरे को बहुत दुख हुआ अपने छोटे से गुरु जी का जो स्वरूप था उनको देते हुए, लेकिन हाँ, मेरे पास दूसरा स्वरूप है वैसा अपने पास। तो मैं पिछली बार भी ये स्वरूप लेके गई थी अपने ससुराल, लेकिन मुझे वहाँ से वापस लाना पड़ा, क्योंकि तब उन्होंने कह दिया था कि वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने मांग के दोबारा लिया है। तो गुरु जी का ध्यान रखें, वो ये मैं मन से मेरी इच्छा है। और बस उनका भी गुरु जी ध्यान रखें, घर परिवार में सबका ध्यान रखें, सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सब खुश रहें। और भी एक आध अगर स्वरूप होगा तो भी नंदों को चाहिए तो मैं उनके पास भी जाने का प्रयास करूँगी। कई बार स्वरूप नहीं मिल पाता है, लेकिन गुरु जी की मर्जी होती है तभी उनके पास स्वरूप पहुँचता है। तो देखते हैं आगे गुरु जी की क्या मर्जी है। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी, मुझे एक आध चीज़ें चाहिए थी, बहुत ज़रूरी थी, मेरा ब्रेसलेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप, लेकिन मुझे नहीं पता गुरु जी चाहेंगे तो मेरे पास ज़रूर पहुँचेगा। चरण स्वरूप भी चाहिए थे, क्योंकि वो मैंने पिछली बार मेरे जो चरण स्वरूप थे वो यहाँ पर पापा के पास जो थे वो जल गए थे। शायद गुरु जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो देखते हैं मेरे पैरों का कष्ट, और ये गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता उन स्वरूप के साथ अभी मैं क्या कर सकती हूँ। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ सत्संग के थ्रू आंसर दीजिएगा। और मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को ब्लेस किया है, मेरे घर के एनवायरनमेंट को ब्लेस किया है, मेरे सारे काम बना रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जो है फाइनेंशियली मुझे ब्लेस करें, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरा जो रिश्ता है उसको ज़रूर ब्लेस करें गुरु जी, क्योंकि मेरे लिए उनके अलावा इस दुनिया में मैं जितना उनको मानती हूँ, मैं और किसी के बारे में कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती। और जाना भी चाहूँगी इस दुनिया से तो मैं पहले ही जाना चाहूँगी। और ये बात मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैं उनसे अनकंडीशनली मैं उनको मानती हूँ। और मेरे लिए ये रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर गुरु जी ब्लेसिंग्स रहेंगी गुरु जी की तो सब ठीक रहेगा। और इसलिए मैं गुरु जी से दिल से दुआ मांगती हूँ कि कुछ भी हो, उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स दें, उनको वेल्थ ब्लेसिंग्स दें, उनको सक्सेस ब्लेसिंग्स दें। हमेशा वो मुझसे एक स्टेप आगे ही रहें और उनका जो मान सम्मान है वो बढ़े। कभी किसी भी चीज़ में उनका मान सम्मान घटे ना। उनका परिवार हमेशा, उनका परिवार मतलब मेरा जो परिवार है वो पूरा सभी सदस्य स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने में खुश रहें। ये मेरी दिल से दुआ है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और अभी भी मुझे सत्संग सुनाना ठीक से नहीं आता, पर मेरा दिल में जो आता है वो मैं बोल देती हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर। अगर मुझसे भूल चूक हो जाती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।